मेरी शादी एक किन्नर से हुई। मेरा नाम नेहा है। मैं एक छोटे से शहर की रहने वाली हूँ। भोली सीधी सादी, पर जिंदगी ने मुझे वो सब सिखा दिया कि रहने वाली हूँ। मुझे जिंदगी ने वो सब सिखा दिया जो शायद किसी किताब में नहीं लिखा होता। मेरी कहानी साधारण नहीं है, क्योंकि मेरी शादी एक किन्नर से हुई है। यह बात सुनते ही ज्यादातर लोग चौंक जाते हैं, हंसते हैं या फिर ताने मारते हैं, लेकिन मेरे लिए ये कहानी प्यार, समझ और इंसानियत की है। मैं कॉलेज में थी जब पहली बार आरव से मिली। वो कॉलेज के बाहर फूल बेचता था। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी सच्चाई थी। जब भी मैं वहां से गुजरती, वो चुपचाप मुझे शुभ दिन कहकर फूल दे देता। मुझे उसके व्यवहार में कुछ अलग महसूस होता था, एक सादगी, एक अपनापन। धीरे धीरे मेरी और आरव की बातें बढ़ने लगी। उसने बताया कि वह अनाथ है और बचपन से ही उसे समाज ने अलग समझकर ठुकरा दिया था। उसके शरीर में पुरुष था, पर उसके दिल में स्त्री जैसी कोमलता। वह बोला, नेहा, मैं वो नहीं जो समाज चाहता है, लेकिन मैं वही हूँ जो सच्चा हूँ। उसके इस सच ने मुझे हिला दिया। मैंने पहली बार किसी किन्नर से इतने पास से बात की थी, पर न जाने क्यों उस दिन के बाद मुझे उसकी बातों में अपनापन दिखने लगा। समाज की नज़रों में पाप, दिल की नज़रों में प्यार। एक दिन उसने मुझसे कहा, नेहा, क्या तुम मुझसे डरती नहीं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, डर तो उनसे लगता है जो झूठे होते हैं, तुम तो सच्चे हो। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। वो मेरे हर दुख सुख में साथ रहा। जब मेरी माँ बीमार हुई तो वही दिन रात उनकी सेवा करता रहा। माँ भी उसे पसंद करने लगी थी। पर जब मैंने पिता से कहा कि मैं आरव से शादी करना चाहती हूँ, तो जैसे घर में तूफान आ गया। पापा चिल्लाए, क्या पागल हो गई हो? वो एक किन्नर है, समाज क्या कहेगा? मैंने रोते हुए कहा, पापा, समाज ने कभी हमारे आंसू नहीं पोंछे, फिर उसके डर से क्यों जिए? पर पापा नहीं माने। उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया और आरव को धमकी दी कि अगर वो मेरे पास आया तो उसे इस शहर से निकाल देंगे। उस रात मैं बहुत रोई, लेकिन प्यार डर से नहीं मरता। अगले दिन सुबह सुबह मैं घर से निकल गई। स्टेशन पर आरव मेरा इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में डर भी था और प्यार भी। हमने मंदिर में जाकर शादी कर ली। बस 2 फूल, एक सिंदूर की डिब्बी और हमारे सच्चे वादे। बेटा, तू कौन है? आरव ने जवाब दिया, मैं बस एक इंसान हूँ जो अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता है। उस पल मुझे एहसास हुआ कि प्यार किसी लिंग का नहीं होता, बस दिल का होता है। हमने एक छोटे से किराए के घर में जिंदगी शुरू की। आरव नौकरी ढूंढने लगा, पर हर जगह लोग उसे देखकर हंसते। कई जगह तो कहते, किन्नर को काम कौन देगा? पर उसने हार नहीं मानी। उसने ऑनलाइन फूल बेचने का छोटा बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे हमारे फूलों की दुकान मशहूर हो गई। आरव ने नेहा फ्लावर्स, लोग अब उसके हुनर को पहचानने लगे। लेकिन समाज की तानेबाजी अब भी खत्म नहीं हुई थी। मोहल्ले वाले कहते, देखो, वो किन्नर वाली औरत आ रही है। शुरुआत में बहुत दर्द होता था। मैं रातों को रोती थी, पर आरव हमेशा मेरा हाथ पकड़कर कहता, नेहा, जब तू मेरे साथ है तो दुनिया कुछ भी कहे, फर्क नहीं पड़ता। एक दिन एक छोटा बच्चा हमारी दुकान पर आया। उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ था और उसे पूजा के लिए फूल चाहिए थे, पर पैसे नहीं थे। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, भगवान के लिए कभी दाम नहीं लगाते। उसने फूलों की
पूरी टोकरी उसे मुफ्त में दे दी। कुछ दिनों बाद वही बच्चा अपने पिता के साथ लौटा। उसके पिता एक मशहूर पत्रकार थे। उन्होंने आरव की दया और मेहनत की कहानी अखबार में छाप दी। किन्नर जो इंसानियत का फूल खिलाता है। उस दिन से लोगों की सोच बदलने लगी। दुकान पर लोग सम्मान से आने लगे और पहली बार मुझे लगा कि शायद अब समाज हमें स्वीकार करने लगा है। कुछ महीनों बाद माँ और पापा हमारे घर आए। माँ ने मुझे गले लगाया और कहा, बेटी, तुमने वो किया जो कोई नहीं कर सका, इंसान में इंसान देखा। पापा की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने आरव से कहा, बेटा, मैं गलत था। तू मेरी बेटी के लायक ही नहीं, उससे भी ज्यादा है। आरव ने उनके पैर छुए और कहा, पापा, अब हम सब एक हैं। उस दिन हमारे घर में पहली बार दिए जले, प्यार, सम्मान और स्वीकार्यता के। आज की नेहा। आज मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। लोग हमें अजीब जोड़ा कहते हैं, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। हम मंदिर जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और हर उस इंसान को अपनाते हैं जिसे समाज ठुकरा देता है। आरव हमेशा कहता है, नेहा, हम दो लोग नहीं, एक मिसाल हैं कि प्यार किसी सीमा को नहीं मानता। मैं मुस्कुरा कर कहती हूँ, हाँ आरव, तू मेरे लिए वो फूल है जो हर मुश्किल में भी खिलता है। इस कहानी की सच्चाई यही है, प्यार का कोई रूप, कोई सीमा, कोई शरीर नहीं होता। अगर इंसान का दिल साफ हो तो भगवान भी उसका साथ देता है। थैंक यू गाइस। इस तरह की इमोशनल स्टोरी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना